जय हिंद दोस्तों। डोकलाम का सांप अब फिर से सर उठाने लगा है, लेकिन इस बार जहर भारत नहीं भूटान को मारने वाला है। इस पूरी जांच में हम जानेंगे चीन की विलेज डिप्लोमेसी कैसे शुरू हुई, इसका इतिहास क्या है, भारत और पड़ोसी देशों के लिए खतरा क्यों है, और कैसे ब्रह्मपुत्र रिवर पर बने डैम से नॉर्थ ईस्ट में पानी की जंग छिड़ सकती है। सैटेलाइट इमेजेस, डिप्लोमेटिक नोट्स और स्ट्रेटेजिक मैप्स, सब कुछ एक के बाद एक खुलासे में। एक चौंकाने वाली सैटेलाइट इमेजरी ने दुनिया को हैरान कर दिया। चीन ने भूटान की सीमा के अंदर करीब 2 किलोमीटर घुसकर एक पूरा विलेज बसा दिया। करीब 100 घर, नए रास्ते और मिलिट्री सपोर्ट के साथ यह इलाका सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य और भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद पास है। 2017 में भारत चीन डोकलाम स्टैंड ऑफ भी इसी इलाके में हुआ था। यह रिपोर्ट एनडीटीवी की जुलाई 2019 की सैटेलाइट इमेजरी और जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट्स के आधार पर है। अगले स्लाइड में जानेंगे इस विलेज की एग्जैक्ट लोकेशन मैप्स के जरिए, और ये भारत की सुरक्षा के लिए क्यों है टिकिंग टाइम बॉम्ब। अगर आपको ऐसे डीप एनालिसिस पसंद हैं तो अभी सब्सक्राइब करें हिंद IQ IAS को, जहां नेशनल सिक्योरिटी को डिकोड किया जाता है एविडेंस और विजन के साथ। ये कोई रैंडम विलेज नहीं, ये विलेज बसाया गया है राइट अंडर इंडियाज नोज विद चिलिंग प्रिसिजन। ये विलेज भूटान के त्राशिगांग जिले में सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के बिल्कुल पास बनाया गया है। सैटेलाइट इमेजरी से पता चला कि विलेज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लगभग 9 किलोमीटर अंदर भूटानी भूमि पर है। कंस्ट्रक्शन में 100 प्लस स्ट्रक्चर्स हैं, पक्के घर, मिलिट्री सप्लाई हट्स और फेंस्ड बाउंड्रीज। ये इलाका भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से केवल 30 किलोमीटर दूर है, जिसे हम चिकन्स नेक कहते हैं। अगर ये चोक पॉइंट बंद हुआ तो नॉर्थ ईस्ट से मेनलैंड इंडिया का कनेक्शन कट सकता है। यहाँ केवल गांव नहीं, सॉफ्ट मिलिट्री बेस भी विकसित किया गया है, बिना किसी गोली चलाए, बिना युद्ध के। अगले स्लाइड में जानेंगे चीन ने ऐसे विलेज बसाने की परंपरा कब शुरू की और भूटान चाइना रिलेशन की कमजोरी किसने खोली। जब दुनिया ने सिर्फ डैम्स और रोड्स देखे, चीन क्वाइटली बना रहा था विलेजेस एज जियोपॉलिटिकल टूल्स। 2017 डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद चीन ने शुरू किया एक नया मॉडल, शियोकांग बॉर्डर विलेजेस। इन विलेजेस का उद्देश्य सिर्फ सिविलियन सेटलमेंट नहीं, बल्कि एक हाइब्रिड पर्पस है, सर्वेलेंस, टेरिटोरियल असर्शन और साइकोलॉजिकल प्रेशर। पीएलए इन विलेजेस को सपोर्ट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर पावर, रोड्स और इंटरनेट कनेक्टिविटी तक। 2021 में ऑफिशियल चाइनीज व्हाइट पेपर ने माना 622 विलेजेस बनाए जा चुके हैं, ज्यादातर अरुणाचल बॉर्डर और भूटान के आसपास। विलेजर्स को दिए जाते हैं इंसेंटिव्स, हाउसिंग, सब्सिडी, पेट्रियोटिज्म वर्कशॉप्स, ताकि वो बॉर्डर छोड़े नहीं। ये विलेजेस मिलिट्री आउटपोस्ट जैसे दिखते नहीं, लेकिन स्ट्रेटेजिक रोल पीएलए के बेसिस से कम नहीं। अगले स्लाइड में जानिए चीन और भूटान के बीच के पुराने टेरिटोरियल डील्स और कैसे भारत को बाहर रखने की कोशिश हुई बिहाइंड क्लोज डोर्स। जब डील चीन और भूटान के बीच हो रही थी, भारत को सिर्फ खबरों से पता चला। 2016 से चीन और भूटान के बीच बाउंड्री नेगोशिएशन तेज हुई, लेकिन डोकलाम के बाद 2021 में एक MOU साइन हुआ, जिसे कहा गया 3 स्टेप रोड मैप। इस MOU में इंडिया को ऑफिशियल स्टेक होल्डर नहीं माना गया, जबकि डोकलाम डिस्प्यूट में इंडिया भी पार्टी था। भूटान ने अपनी साइड से ट्रांसपेरेंसी रखी, पर चाइनीज प्रेशर के कारण कुछ बातें सीक्रेट रही। सैटेलाइट इमेजेस और रिपोर्ट से पता चला डिस्प्यूटेड लैंड में चाइना क्वाइटली इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुका था MOU के साइन होने से पहले। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं चाइना चाहता था पहले फैक्टो कंट्रोल, फिर डिप्लोमेटिकली यूज करना उसे नेगोशिएशन लेवरेज के तौर पर। इंडिया के लिए ये अलार्मिंग था, क्योंकि डोकलाम एक ट्राई जंक्शन है इंडिया, चाइना, भूटान का, जहां से सिलीगुड़ी कॉरिडोर महज 80-90 किलोमीटर दूर है। अब अगले स्लाइड में खुलासा करेंगे भारत के लिए सीधा खतरा क्या है इन चाइनीज डैम्स और विलेजेस से। वीडियो पसंद आ रहा हो तो अभी सब्सक्राइब करें और ऐसी जानकारी पाते रहें जो हर जगह नहीं मिलती। जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहा है वो सिर्फ पानी को रोकने के लिए नहीं, बल्कि भारत की नींद उड़ाने के लिए है। चीन ने यारलुंग त्सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र के अपर स्ट्रीम पर कई मेगा डैम्स और टनल्स बना डाले हैं, जिनका जल प्रवाह पूरी तरह चाइना के कंट्रोल में है। इसका मतलब
मॉनसून में फ्लैश फ्लड और ड्राई सीजन में ड्रॉट का खतरा भारत के लिए बढ़ गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन ने स्ट्रैटेजिकली विलेजेस और मिलिट्री स्टाइल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंडिया बॉर्डर से सटे भूटानीज क्षेत्र में बना दिए हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन्स नेक कहा जाता है, वो इन इलाकों से महज 80 किलोमीटर दूर है। यदि कभी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट या टेंशन हुआ तो ये डैम्स और विलेजेस फॉरवर्ड लॉजिस्टिक्स बेस की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं इंडिया को चोक करने के लिए। अब अगले स्लाइड में दिखाएंगे सैटेलाइट इमेजेस और फील्ड स्टडीज से क्या खुलासा हुआ है। जूम करो सैटेलाइट पर और चाइना की चालें खुद सामने आ जाएंगी। 2021 से लेकर अब तक कई हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस ने एक्सपोज किया है कि चाइना ने 3 से ज्यादा मेजर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए हैं यारलुंग चांगपो के बेंड पर। इमेज एनालिसिस से पता चला कि डैम वॉल्स, पावर हाउस टनल्स और डाइवर्जन स्ट्रक्चर्स तेजी से बन रहे हैं। कुछ तो ऑपरेशनल भी हो चुके हैं। भूटान और इंडिया के बीच के सेंसिटिव जोन डोकलाम में भी मल्टीपल रोड्स, विलेजेस और हेलीपैड्स अब इमेजेस में दिखते हैं, जो पहले 2017 तक नहीं थे। कुछ इमेजेस से यह भी संकेत मिला है कि लेजर बेस्ड टेरेन स्कैनिंग हो रहा है, जो यूजुअली मिलिट्री प्लानिंग के लिए होता है। भारत ने भी ये इमेजरी डेटा शेयर किया है भूटान और फ्रेंडली नेशंस के साथ, ताकि फ्यूचर स्ट्रैटेजी बन सके। नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे चाइना कैसे तिब्बत को एक इको मिलिट्री फोर्ट्रेस में बदल रहा है और इंडिया के लिए इसके क्या इंप्लीकेशंस हैं। ऊंचाई पर केवल ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, जियोपॉलिटिक्स भी और तीखी होती है। तिब्बत अब सिर्फ एक धार्मिक या कल्चरल सिंबल नहीं रहा, बीजिंग इसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है एक इको मिलिट्री फोर्ट्रेस में। पीएलए ने हाई एल्टीट्यूड अक्लामेटाइज्ड ट्रूप्स के लिए परमानेंट गैरिसन्स बना दिए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ड्यूअल यूज रोड्स, हाई स्पीड रेल्स और अंडरग्राउंड टनल्स का मिलिट्री मोबिलाइजेशन में यूज हो रहा है। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के जरिए चीन सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना रहा, बल्कि डाउनस्ट्रीम प्रेशर भी बिल्ड कर रहा है। तिब्बतन प्लेटू पर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के बावजूद चाइना ने ग्लेशियर जोन्स में भी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है, जिससे लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी को खतरा है। इतना ही नहीं, तिब्बतन यूथ को नेशनल इंटीग्रेशन प्रोग्राम्स के तहत मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जा रही है। अगली स्लाइड में देखेंगे इंडिया की क्या डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक तैयारी है और क्या ये काफी है चाइनीज टैक्टिक्स को काउंटर करने के लिए। अगर आप डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स की ऐसी गहराई तक जाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, क्योंकि हिंद IQ IAS में हम सिर्फ खबर नहीं, उसका फ्यूचर पढ़ते हैं। ड्रैगन की चाल तेज है, लेकिन क्या भारत ने अपनी बिसात तैयार कर ली है? भारत ने ब्रह्मपुत्रा पर चाइनीज डैम्स को काउंटर करने के लिए सियांग बेसिन पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग की। 2017 में मोदी सरकार ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायोरिटी लिस्ट में डाला। डिप्लोमेटिकली, इंडिया रेजेस डैम कंसर्न्स इन बायलैटरल मीटिंग्स और मल्टीलैटरल फोरम्स जैसे SCO और ब्रिक्स। सैटेलाइट इमेजरी और हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग पर टेक्निकल डायलॉग्स के जरिए भी कोशिश जारी है। इंडिया ने भूटान और बांग्लादेश के साथ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोऑपरेशन मजबूत किया है ताकि रीजनल फ्रंट बने। लेकिन क्या इन डिप्लोमेटिक प्रयासों से ग्राउंड रियलिटी बदलेगी? नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे चाइना की डैम्स का असली खतरा डाउनस्ट्रीम नेशंस पर क्या है और कौन सी लाइन क्रॉस की जा रही है। ऊपर की ऊंचाई से जब पानी रोका जाता है तो नीचे बसने वालों की जिंदगी रुक जाती है। चाइना के डैम कंस्ट्रक्शन का सबसे इमीडिएट असर इंडिया और बांग्लादेश पर पड़ता है। ब्रह्मपुत्र का फ्लो मानसून के बाद भी अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, जिससे असम में बाढ़ की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ गई है। भारत की जल कृषि अर्थव्यवस्था को खतरा है, खासकर अरुणाचल, असम और नॉर्थ बंगाल में। बांग्लादेश को भी ब्रह्मपुत्र और तीस्ता दोनों पर सेडिमेंट फ्लो डिसरप्शन और वाटर स्केर्सिटी की मार झेलनी पड़ रही है। चाइना डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट्स पर अक्सर डिले या सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन देता है, जिससे एक्यूरेट फ्लड वार्निंग सिस्टम्स फेल हो जाते हैं। यूएन कन्वेंशन ऑन वाटर कोर्सेज को बीजिंग ने साइन नहीं किया है, इसलिए लीगली वो बाउंड नहीं है। अब सवाल है, क्या ये केवल जल विवाद है या फिर इससे कहीं बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल? अगली स्लाइड में देखेंगे चाइना की ग्रैंड डिजाइन और ब्रह्मपुत्र सिर्फ शुरुआत है। जब पानी को हथियार बना दिया जाए तो युद्ध बिना गोली चले भी लड़ा जा सकता है। चाइना का डैम बिल्डिंग एजेंडा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं,
जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस का हिस्सा है। तिब्बत को एक वाटर टावर ऑफ एशिया मानते हुए बीजिंग पूरी कोशिश कर रहा है कि वो साउथ एशिया के वाटर टैप्स का मास्टर बन जाए। ब्रह्मपुत्र पर कंट्रोल का मतलब है इंडिया और बांग्लादेश पर दबाव, स्पेशली ड्यूरिंग डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन। हाइड्रो डेटा विद होल्डिंग और सडन वाटर रिलीज, ये दोनों टैक्टिक्स इस्तेमाल हो चुके हैं। 2017 डोकलाम स्टैंड ऑफ के दौरान चाइना ने इंडिया के साथ हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करना बंद कर दिया था। चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (PRI) पॉलिसी में भी वाटर कंट्रोल एक हिडन लेयर है, जिससे साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया दोनों इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो जाए। लेकिन इंडिया भी चुप नहीं है। अगली स्लाइड में जानेंगे भारत के काउंटर मूव्स, डिप्लोमेटिक और टैक्टिकल दोनों। चाइना के डैम डिप्लोमेसी के जवाब में भारत ने भी अपना हाइड्रो स्ट्रैटेजी आर्मर पहना है। भारत ने ब्रह्मपुत्र बेसिन में खुद के डैम और बराज प्रोजेक्ट्स तेज किए हैं, जैसे कि अरुणाचल का अपर सियांग प्रोजेक्ट, जो चाइना की डाउनस्ट्रीम मैनिपुलेशन को न्यूट्रल कर सकता है। मल्टीलैटरल फोरम्स में भी इंडिया एक्टिव है। इंडिया बांग्लादेश जल साझेदारी मजबूत कर रहा है ताकि बीजिंग के दबाव को डाइल्यूट किया जा सके। इसके अलावा इंडिया ने चाइना की सैटेलाइट इमेजरी और रिवर लेवल मॉनिटरिंग को रियल टाइम ट्रैक करने के लिए इसरो और DRDO टेक का सहारा लिया है। अगर आपको ऐसी डिटेल मिलिट्री जियोपॉलिटिकल इनसाइट्स पसंद आ रही हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हिंडाई क्यू IAS आपकी इंटेलिजेंस का वेपन है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि ये पूरा वाटर वॉर सिर्फ भारत चीन तक सीमित नहीं, बांग्लादेश और भूटान की चिंताएं भी गहरी होती जा रही हैं। डैम चीन में बन रहा है, लेकिन उसकी लहरें पूरे साउथ एशिया को हिला रही है। बांग्लादेश के लिए ब्रह्मपुत्र एक लाइफलाइन है। इसकी 80% ड्राई सीजन वाटर सप्लाई आती है भारत और चाइना से। अगर अपर यारलुंग त्संगपो पर कोई डैम सीजनल फ्लो या सेडिमेंट को रोकता है, तो डाउनस्ट्रीम बांग्लादेश में एग्रीकल्चर, डेल्टा फर्टिलिटी और फिशरीज बुरी तरह प्रभावित होंगी। ढाका ने इस मुद्दे को कई बार इंटरनेशनल फोरम्स और UN में उठाया है। वही भूटान की चिंता है डोकलाम के पास चाइना की बढ़ती हाइड्रो इंजीनियरिंग और डाइवर्जन एफर्ट्स को लेकर। भूटानीज मीडिया इसे क्रीपिंग एनक्रोचमेंट कह रहा है। भूटान की सिक्योरिटी और हाइड्रोलॉजिकल सॉवरेंटी दोनों पर खतरा मंडरा रहा है। इंडिया की स्ट्रेटेजिक एलाइज बांग्लादेश और भूटान अब चाहते हैं कि भारत इस मुद्दे पर ज्यादा असर्टिव हो, क्योंकि अगर पानी वेपन बन गया तो सिर्फ इंडिया नहीं, पूरा सब कॉन्टिनेंट भुगतेगा। अब अगले स्लाइड में हम जानेंगे कि खुद चीन इस प्रोजेक्ट को लेकर दुनिया के सामने क्या जस्टिफिकेशन दे रहा है। जब सवाल उठे तो चीन ने भी चुप्पी तोड़ी, लेकिन उसके जवाब में डिप्लोमेसी से ज्यादा पावर पॉलिटिक्स छिपी थी। बीजिंग का आधिकारिक बयान कहता है कि ब्रह्मपुत्र डैम एक रिन्यूएबल एनर्जी और पॉवर्टी एलिविएशन प्रोजेक्ट है, जिसका डाउनस्ट्रीम नेशंस पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा। पर असल सवाल ये है, अगर सब कुछ हार्मलेस है तो इतनी सीक्रेसी क्यों? चीन कहता है कि उसकी डैम बिल्डिंग एक्टिविटीज इंटरनेशनल रिवर्स के लिए इंटरनल मैटर्स हैं, यानी चाइना ट्रीटी बेस्ड एंगेजमेंट को अवॉइड करता है। नो वाटर ट्रीटी विद इंडिया और बांग्लादेश। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये एक हाइड्रो डिप्लोमेटिक लेवरेज है, जिससे चाइना साउथ एशियन कंट्रीज पर दबाव बना सकता है। इंटरनेशनल मीडिया जैसे द गार्डियन और फॉरेन पॉलिसी भी इसे हाइड्रो हेजेमनी का हिस्सा मानते हैं, जहां वाटर फ्लोज को जियोपॉलिटिकल वेपन बना दिया गया है। यानी ये सिर्फ एक डैम नहीं, बल्कि एक मैसेज है कि चीन अपने टर्म्स पर रीजनल आर्किटेक्चर रीडिफाइन कर सकता है। अगले और आखिरी स्लाइड में जानेंगे कि भारत क्या काउंटर स्ट्रैटेजी बना रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी गहरी रिसर्च बेस्ड डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स की डॉक्यूमेंट्री लगातार मिलती रहे, तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलते हैं भारत की रणनीति की ओर। जब पड़ोसी पानी को हथियार बनाए, तो जवाब सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, स्ट्रैटेजी से देना पड़ता है। भारत ने अपर सियांग और दिबांग वैली में अपने स्ट्रेटेजिक डैम प्रोजेक्ट्स को एक्सपीडाइट किया है, जैसे कि सुबानसिरी लोअर प्रोजेक्ट और प्रपोज्ड अपर सियांग मल्टीपर्पज डैम, जो ब्रह्मपुत्र पर फ्लो कंट्रोल और एनर्जी जनरेशन दोनों देगा। साथ ही इंडिया ने सैटेलाइट बेस्ड रिवर मॉनिटरिंग, डेटा शेयरिंग पैक्ट्स और भूटान के साथ जॉइंट हाइड्रो डेवलपमेंट को एक्सेलरेट किया है। वाटर मिनिस्ट्री और MEA कोऑर्डिनेशन से एक लॉन्ग टर्म ट्रांस बाउंड्री वाटर पॉलिसी तैयार की जा रही है। हाइड्रो डिप्लोमेसी को एक स्ट्रेटेजिक पिलर बनाने की कोशिश है, जहां टेक्निकल रेडीनेस और मल्टीलैटरल प्रेशर दोनों वेपन बने। ये बैटल सिर्फ पानी की नहीं, परसेप्शन की भी है।
And in this, India must act before Ain slips away. Jai Hind, Jai Bharat.